हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। आनंद ले रहे हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री के काफ़ी हद तक हमने लेक्चर को कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं कि आप भी मन लगाकर केमिस्ट्री का आनंद ले रहे होंगे और आप कुछ सीख पा रहे होंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो हम लोग केमिस्ट्री के बारे में काफ़ी हद तक जाना और देखा, उससे कुछ महत्वपूर्ण बातें भी सीखा है हम लोगों ने। और हम लोग जो सीख रहे थे, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, वो अफबाऊ का नियम है। अफबाऊ का नियम हम लोग स्टार्ट किए हुए थे। किसको स्टार्ट किए हुए थे? अफबाऊ के नियम को हम लोग स्टार्ट किए हुए थे। और अफबाऊ के नियम के बारे में हमने कुछ आपको बताया भी था। अगर नहीं पढ़े हैं तो पीछे का लेक्चर अवश्य जाकर देखें और उसको सीखने का प्रयास करें। फिर भी हम यहाँ पर उसके बारे में कुछ बातें को रिकॉल अवश्य करेंगे। यानी हमारा मकसद होगा, जब भी हम नई टॉपिक शुरू करेंगे या न्यू लेक्चर में आएंगे तो आपको पीछे की अवश्य बातें को रिलेट करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री बच्चा पढ़िएगा तो उसको पहले क्या कीजिएगा, सीक्वेंस में देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर नए बच्चे हैं या नए विद्यार्थी हैं, जो भी जो नया नया चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वो अवश्य जाकर पहले पीछे का लेक्चर देखिएगा। ठीक है, पीछे के लेक्चर ही देखकर आप आगे के लेक्चर समझने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि आपको पता है कि केमिस्ट्री से सबको डर लगते हैं। हमें भी एक समय था, हमें भी डर लगता था। ठीक है, लेकिन पढ़ने का आपको एक तरीका पता हो जाए, सिलसिलेवार तरीका से आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, तो आपको वो पढ़ना आसान हो जाएगा और वो कह सकते हैं कि आपको आनंद लगेगा, यानी पढ़ना आपको रुचिमय होगा। तो चलिए, ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। चलिए सीखते हैं हम लोग अफवाह के नियम के बारे में। ठीक है, देखो, अफवाह जो अफवाह कोई वैज्ञानिक नहीं था। अफवाह कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है बच्चा। ठीक है, अफवाह की अगर बात करें तो ये जर्मन भाषा का एक शब्द है। जर्मन भाषा का क्या है? एक शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ को सजाना। किसी चीज़ को सजाना, यानी हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को अरेंज करना ही क्या कहलाया? अफवाह कहलाया। ठीक है, तो इसका शाब्दिक जो अर्थ हुआ, सीधी सी एक सिंपल भाषा में समझे तो सजाना है। क्या करना है? सजाना है। आपको भी अगर कोई काम दे दिया जाए, आपको भी अगर कोई हम काम दे दें, ठीक है, और आपको जैसे दे दिया जाए कोई काम और कहा जाए कि इसको बेहतर ढंग से आपको सजाना है, तो आप क्या करोगे? आप बेहतर ढंग से उसे सजाने का प्रयास करोगे। ऐसे ही बातें आई केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रॉन को सजाने का, कि इलेक्ट्रॉन को हम कैसे सजाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को सजाने का एक तरीका ढूंढा गया। इलेक्ट्रॉन को सजाने का एक तरीका ढूंढा गया। इसमें बहुत साल लगे। ठीक है, इसकी खोज होने में, जब खोज हुआ तो इससे एक पीरियोडिक टेबल तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया? पीरियोडिक टेबल तैयार किया गया, जिसमें जितने सारे एलिमेंट हैं, आपको हमने बताया एलिमेंट टोटल कितने हैं? 118, यानी 118 तत्व हैं हमारे मौजूद हैं। यानी पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व मौजूद हैं। तो 118 तत्वों के अपने अपने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। अपने अपने उसका क्या होगा? कोष होगा, उपकोष होगा, कक्षक होगा, ये सारे चीज होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को सजाने के लिए एक तरीका दिया गया। ठीक है, उस तरीकों को बोला गया क्या? अफवाह का नियम बोला गया। क्या बोला गया बच्चा? अफवाह का नियम बोला गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को भरे जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा, बोरवरी के अनुसार हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी, यानी जिस ऑर्बिट में ऊर्जा कम होगा वो नाभिक के करीब होगा, और जैसे जैसे नाभिक से हम दूर जाते हैं वैसे वैसे हमारा क्या हो जाता है? तो इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कोषों में ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये रिलेट करता है कोष से। देखो, पीरियोडिक टेबल जो है ना, चल पहले इसको समझते हैं। देखो, यहाँ दिख रहे हैं, देखो, आपने कोष पढ़ा। कोष क्या है? तो कहोगे कोष है के, एल, एम और एन। इसी तरीका से आप जा सकते हो। ठीक है, के, एल, एम, एन है, ये चार कोष है। चार कोष को हमने नंबर दिया 1,
2 3 4, 4 कोष है तो 4 हमने नंबर दे दिया इसे। अब एस जो कोष है इसमें हमने एक बात आपको बताया कि एस में मैक्सिमम कोष के अंदर जो होता है उपकोष होते हैं। कोष के अंदर क्या होते हैं शामिल? उपकोष शामिल होता है। तो उपकोष कितने थे? 4 उपकोष थे हमने बताया। हालांकि ज्यादा होते हैं लेकिन हमने बताया कितने उपकोष? 4 उपकोष, एस पी डी और एफ बताया। ठीक है। एस में हमने क्या कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पी में हमने कहा 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, डी में हमने कहा कि 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और एफ में कहा कि 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इस तरीका से इलेक्ट्रॉन भरना था। ठीक है। तो देखो के में मैक्सिमम हमने बताया था कि के में भी मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस के में जो कक्षा होगा वो जो उप कक्षा जो होगा वो एस होंगे। ठीक है। अब एल में आया, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो उसको हमने कहा कि अगर उपकोष में अगर हमें भरना है, भरना कुछ में हो जाए, उपकोष में अगर भरना हो जाए तो सबसे पहले तो हमें एस चाहिए। क्या चाहिए? एस चाहिए। क्योंकि एस और पी ही मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? एस और पी को मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। एस में 2, पी में 6 इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है? चल, इसी तरीका से अगर एम में देखा जाए तो एम में क्या हो जाएंगे? एस हो जाएगा, पी हो जाएगा और डी हो जाए, क्योंकि इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और इसी तरीका से हम बात करें तो एन में एस, पी, डी और एफ उपकोष शामिल होंगे। यानी जैसे जैसे देखो यहाँ एक बात समझना कि पहला जो कोष है, कोष की संख्या 1 है तो उपकोष की भी संख्या 1 ही है। कोष की संख्या जितनी है उतना ही क्या है? उपकोष की संख्या। यहाँ कोष की संख्या दो, कोष की संख्या दूसरे नंबर पर है, कोष की संख्या दूसरे नंबर पर है। तो देखो यहाँ 2 उपकोष शामिल है या नहीं है? एम जो कोष है वो तीसरे नंबर का है। कितने नंबर का है? तीसरे नंबर का है, इसलिए उसमें 3 उपकोष शामिल है। कितने उपकोष शामिल है? 3 उपकोष शामिल है। और उसी तरीका से अगर बात करें हम एन की, तो एन चौथे नंबर का कोष है तो इसमें टोटल 4 उपकोष शामिल है। ठीक है। यानी जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी, यानी जैसे जैसे क्रम बढ़ेगा कोष का, तो क्रम जितने हैं यानी जितना क्रम होगा उतना ही उसका क्या होगा? उपकोष होगा। ये बात क्लियर हो? चल, अब देखो, अब आते हैं अफवाऊ में। अफवाऊ का क्या था कि हमें भरना है तो सबसे पहले इसमें, सबसे पहले जो होता है हमें भरना किस में है? तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरना है निम्न कक्षा में। कौन से कक्षा में? निम्न कक्षा। निम्न कक्षा किसको कहेंगे? जो नाभि के करीब होगा। जो नाभि के करीब होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग निम्न कक्षा बोलते हैं। तो सबसे पहले निम्न कक्षा कौन सा है? के है। और के में जो है कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 किसमें? अगर उसमें हम उपकोष की बात करें तो एस आएगा। इसका मतलब कि 1 को अगर 1 देखा जाए तो 1s हो जाएगा। अब के को भूल जाओ, के को भूलोगे तो ये क्या होगा? 1s हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1s हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीका से अगर हम बात करें कि एल में, तो एल में क्या है? 2 है तो इसको 2s और यहाँ कितने हो गए? 2 पे। यानी हम कह सकते हैं कि के जो है, के कोष में ये क्या है? कोष की संख्या है, कोष है। कोष का ये क्या है? नाम है। तो के जो कोष हुआ, कौन सा कोष? यहाँ हम लिख देते हैं, ये क्या है? कोष है। और कौन सा है? के। यानी के कोष में अगर देखा जाए तो हमारा क्या है? के कोष में क्या है? तो आप देखो कि के कोष में केवल 1s है। अगर हम बात करें एल कोष की, तो एल कोष में केवल क्या है? 2s और 2p है। ठीक है। उसी तरीका से अगर हम बात करें, इसी तरीका से अगर हम बात करते हैं, अगर इसी तरीका से हम बात करते हैं तो एम अगर कोष में देखा जाए तो एम कोष में टोटल कितने उपकोष है? 3। और 3 कौन सा है? तो हो जाएगा 3s। क्या हो जाएंगे? 3s
3p और 3d हो जाएगा। बात क्लियर है। उसी तरीका से अगर हम n कोष में जाएंगे तो n कोष में हमारा क्या होगा, 4s हो जाएगा, 4p हो जाएगा और 4d हो जाएगा और 4f हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि n कोष में कितने हैं, उपकोष 4 है। ठीक है, इसी तरीका से अगर हम बात करें n के बाद अगर और भी लेना है, अगर हम o को ले लिए, ठीक है, n के बाद हमने माना o, तो o कौन से स्थान पर आया, 5 स्थान पे। इसका मतलब है कि उसमें 5 उपकोष होंगे, तो हम कह सकते हैं कि 5s होगा, 5p होगा, 5d होगा और 5f होगा और 5g होगा। इसी तरीका से हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसी तरीका से हमारा क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो हम केवल आपको कितने 4 ही में समझाते हैं, 4 में आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ना है। अब इसी तरीका से इधर हम मिटा रहे हैं, आपको इतनी बातें समझ में आ गया कि कोष में कैसे कैसे भरे जाते हैं उपकोष। चल देखो, ये 5s 6x 6s, ठीक है, यहाँ कर देते हैं 5p 6p, यहाँ पर 4d 5d 6d, यहाँ 5f और 6f हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, उपकोषों की संख्या। अब उपकोष में ही हमें भरने हैं, इलेक्ट्रॉन भरना है। अब देखो, हमें बता दो कि सबसे पहले किस में भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे कि सबसे पहले हमें के सेल में भरना होता है। किस में भरना होता है, के सेल में, यानी नाभिक के करीब वाले में। और के सेल में जो आया है, सबसे पहला जो उपकोष आया है वो एस है। इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन की शुरुआत जो भरना करेंगे वो कहाँ से करेंगे, 1s से करेंगे। ठीक है, 1s के बाद क्या आया है, देखो एल कोष भरे जाएंगे। एल कोष में क्या है, तो एस और पी है। इसका मतलब दूसरे नंबर से भरेंगे तो पहले 2s में जाएंगे और उसके बाद 2p में जाएंगे, कोई दिक्कत। 2p के बाद देखो क्या आता है, 3s। 2p के बाद क्या आता है, 3s। तो 2p के बाद हम किस में जाएंगे, 3s में जाएंगे। 3s के बाद देखो क्या आया है, 3p आया है, तो 3p में जाएंगे। इसके बाद कहाँ जाएंगे, 3p में जाएंगे। अच्छा, 3p के बाद देखो हमें आना था किस पर, आना था 3d पर, लेकिन डी में अधिक ऊर्जा होते हैं। डी वाले कोष में, उपकोष में देखा जाए तो ऊर्जा अधिक होता है, इस वजह से हम पहले एस में भरते हैं, पहले एस में। तो यहाँ इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरीका से आप भरोगे तो ये कहाँ जाएगा, 4p, उसके बाद यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, 3d है। ठीक है, 3d के बाद 4p और ये 5s। इसी तरीका से 4d 5p और 6s हो जाएगा। उसी तरीका से 4f 5d और 6d हो जाएगा, फिर 5f। इस तरीका से हमारा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ये बात क्लियर हुए या नहीं क्लियर हुए, बात क्लियर है। अब तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन हमें भरना कैसे है, इलेक्ट्रॉन हमें भरना कैसे है। ये नियम के अनुसार ही आपका इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। किस पे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, देखो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको भरना आसान हो। हम इधर से रफ करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इसको हम लोग लाइन में लिखते हैं। ये देखो हम सीढ़ी जैसा बनाएं, इसको कैसे बनाएं, सीढ़ी जैसा। ठीक है,
अब इसको हम एक लाइन में बनाने का प्रयास करेंगे, वही हमारा क्या कहलाता है, कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। देखो जैसे मान लेते हैं कि हमें बनाना है लोहा का, किसका बनाना है, लोहा का। लोहा का अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है तो लोहा कितने नंबर पर, 26 नंबर पर। लोहा का जो क्रम होता है 26 नंबर पर। हम जैसे जैसे एकक एलिमेंट का नाम लिखेंगे उसके क्रमांक लिखेंगे, आप याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। Fe जो होता है वो 26 होता है और ये इसका क्या है, क्रमांक है। अब बता दो ये क्रमांक क्या दिखाता है, ये क्रमांक जो है 26 क्या दिखाता है, तो आप कहोगे यही हमारा जेड है। यही हमारा जेड जो है क्या कहलाता है, पी भी कहलाता है, यानी प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है। और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या है, उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मौजूद होती है। तो हम कह सकते हैं कि 26 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो हमें 26 इलेक्ट्रॉन को सजाने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन को सजाना है, 26 इलेक्ट्रॉन को। तो पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। पहले किस में भरा जाएगा, 1s में। उसके बाद देखो पहले 1s में भरा गया, उसके बाद किस में भरा जाएगा, 2s में। तो 2s हो गया। 2s के बाद किस में भरा जाएगा, 2p में, तो 2p हो गया। 2p के बाद किस में भरा जाएगा, तो कहोगे 3s में। किस में भरा जाएगा, 3s में, तो 3s हो गया। 3s के बाद किस में भरा जाएगा, 3p में, तो 3p हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 3p के बाद किस में भरा जाएगा, 4s में, तो 4s हो गया। आपको याद नहीं है तो आप जब भी क्वेश्चन आए आप क्या कर लेना, टाइम मिले तो आप पहले बना लो और बनाने के बाद क्या कर लो, इसको सजा लेना। अब देखो हमने बताया था कि एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 10, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 14। इस तरीका से ये बातें आपको याद है या नहीं याद है, नहीं याद है, बिल्कुल नहीं याद है। नहीं याद है तो कान पकड़ के उठा बैठी करो सब, कहता है नहीं याद है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1s जो है, देखो एस में हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो एस के ऊपर 2 कर देंगे, ठीक है। पुनः कौन सा सबसे लाया है, एस आया है, तो एस में कितने, 2, पी में कितने, 6, एस में कितने, 2, पी में कितने, 6, एस में कितना, 2। क्या देखो तो हमारे 26 इलेक्ट्रॉन भर गए या नहीं भर गए। अगर नहीं भरा है तो हम आगे बढ़ेंगे। कितना हुआ देखो, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 हुआ। अभी भी हमारे इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, अभी भी हमारे इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो 4s के बाद देखो, 4s के बाद क्या आता है हमारा, 3d आता है। तो 3d कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 3d। तो 3d आया, तो अब देखो d में हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 10। लेकिन हमारे पास तो 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है नहीं। तो अब क्या करें, तो जितना हमारे पास अवेलेबल रहेगा, जितना पैसा हमारे पास रहेंगे उतना ही पैसा तो हम खर्च करेंगे। कभी ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे पास 100 रुपये हैं और 200 रुपये हम खर्च कर दिए, ऐसा तो नहीं होगा। तो जितना पैसा है यानी जितना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास उतना ही इलेक्ट्रॉन अगले सब सेल में भरे जाएंगे। तो हमारे पास 6 ही है, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। और यही हमारा क्या हुआ, फेरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाया। ये बात क्लियर हुए, समझ में आया आपको कि कैसे हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। चल एक और देते हैं, आ जाओ। कैल्शियम भरो, कैल्शियम होता है 20, ठीक है। सब अपने मन में एक एक बार जरूर बोलेगा, ये 20 क्या है, बोलेगा जेड है। 20 क्या है, प्रोटॉन है। 20 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सब अपने मन में बोलेगा, जब तक नहीं बोलोगे आपको याद नहीं होगा, ठीक है। देखो कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है, तो 20 इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, भरना है। 20 इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है। तो भरना कैसे, पहले हमें कौन से में जाएंगे, 1s में जाएंगे, उसके बाद 2s में जाएंगे, उसके बाद 2p में जाएंगे। देखो पहले 1s में गए, उसके बाद 2s में गए, उसके बाद 2p में गए, उसके बाद 3s में गए, उसके बाद 4p में जाए 3p में जाएंगे, उसके बाद 4s में जाएंगे। तो इसी तरीका से लिख दो, 3s 3p 4s हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, चल आगे भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करें, क्या इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करें, चल भरते हैं। देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2,
एस में 2, पी में कितने 6, एस में कितने 2, पी में कितने 6, एस में कितने 2, डी में कितने, अब गिन भी तो लो यार, गिन भी तो लो, 2 4 6 10, 2 12, 12 6 18 और 2 20, यानी कि हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन थे और 20 इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, भर दिया। तो यही हमारा क्या कहलाया, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाया। ये बात क्लियर हुए या नहीं हुए? देखो इसका बहुत बड़ा महत्व है। अभी हमने बताया वन जो दिखा रहा था, हम कह सकते हैं यहाँ से, अगर तुम्हें और भी अगर हम बात करें, तुम्हें अगर पीरियोडिक टेबल को क्रॉस चेक करना हो, ठीक है, तो कैसे क्रॉस चेक कर सकते हो? देखो ये वन जो हमारा दिखाता है, ये वन क्या दिखाता है हमारा, तो ये वन दिखाता है हमें आवर्त को, क्या दिखाता है, आवर्त संख्या, ठीक है। यानी जो यहाँ पर 1 2 3 4 जो दिखा रहा है वो हमारा क्या दिखाता है, आवर्त दिखाता है। क्या दिखाता है, आवर्त। ये एस जो अल्फाबेट का एस पी डी एफ जो तुम्हें दिख रहा, वो एस पी डी हमारा आपको ग्रुप को भी दिखाता है। किसको दिखाता है, ग्रुप को। यानी एस जो है ये हमारा क्या दिखा रहा है, ग्रुप दिखा रहा है। ग्रुप कहने का मतलब है वर्ग, ठीक है। ये क्या होता है, पीरियड होता है। ये क्या होता है, पीरियड होता है, ठीक है। और ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन भरे हो, ठीक है, ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन भरे हो, ये 2 6 ये सब जो भर रहे हो, ये सब जो हमारा दिखाता है, ये सब क्या है, तो ये हमें देखो, नहीं यहाँ ध्यान दो, ये क्या है, ग्रुप जो, यानी हम कह सकते हैं कि ये ब्लॉक दिखाता है, ग्रुप नहीं बच्चा, ये क्या दिखाता है, ब्लॉक दिखाता है। ब्लॉक, ब्लॉक कहने का मतलब है समूह है। ब्लॉक कहने का मतलब क्या है, समूह है। अभी ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें आप देख लेना, ठीक है। ये जो हमारा 2 3 4 जो 5 दिख रहा है हमारा, ये क्या दिखा रहा है, ये हमारा ग्रुप दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, ग्रुप। ग्रुप कहने का मतलब वर्ग को दिखा रहा है। जैसे अगर आप चेक करना चाहोगे तो आप अपने पास एक पीरियोडिक टेबल रखना, ठीक है, या पीरियोडिक टेबल है तो खोल कर बैठो। देखो सबसे पहले तुम्हें देखना है नंबर में सबसे अधिक नंबर कौन सा है, सबसे अधिक नंबर कौन सा है। तो यहाँ देखो सबसे अधिक नंबर 1 2 3 4, सबसे ज्यादा जो नंबर आया है 4 आया है। इसका मतलब है कि कैल्शियम जो होगा वो चौथे आवर्त में होगा। किसमें शामिल होगा, चौथे आवर्त में शामिल होगा। बात ध्यान से सुनना, गहराई की बात है। कैसी बातें हैं, गहराई की बातें हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से समझो, ठीक है। 4 जो दिखा रहा है हमारा क्या दिखाएगा, आवर्त। यानी जो मैक्सिमम नंबर होगा, जो हमारा मैक्सिमम नंबर होगा कॉन्फ़िगरेशन करने पर, वो हमारा आवर्त दिखाएगा। यानी उसी आवर्त में हमारा क्या है, ये कैल्शियम है। यानी जब आवर्त को गिनोगे ऐसे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इस वाले आवर्त में कहीं आएगा, कहीं आएगा, हमें नहीं पता कहाँ आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमें ब्लॉक नहीं पता, ठीक है, कि किस ब्लॉक में है, ये भी नहीं पता कि ग्रुप क्या है। तो ये सारे चीज़ आपको यहीं से मिल जाएंगे। देखो तो आवर्त पता चल गया कि ऊपर से चलो 1 2 3 4, यानी चौथे वाले लाइन में हमें कहीं मिलेगा। चौथे जो क्षैतिज लाइन है उसी में हमें कहीं दिखेगा। अब देखो यहाँ पर देखो कि आया क्या है, एस पी डी एफ, ठीक है। क्या आया है, एस पी डी एफ। तो आप देखो एस पी डी एफ में हमें क्या देखना होगा, एस पी डी एफ जो हमारा दिखाता है वो क्या दिखाता है, तो तुम्हें एसपीडीएफ जो है तुम्हें क्या दिखाता है, तो ब्लॉक को दिखाता है। क्या दिखाता है, ब्लॉक को दिखाता है, ठीक है। ब्लॉक 4 होते हैं। ब्लॉक कितने होते हैं, 4। एसपीडीएफ देखो अगर हम बात करें तो एक रफ हम अगर पीरियोडिक टेबल बनाएं, ठीक है, एक रफ अगर पीरियोडिक टेबल बनाएं, तो देखो जैसे ये हमारा एक रफ पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, ठीक है। इस तरीका से हमने एक रफ पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है। देखो 1 2 2 3
4 5 6 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। ज़्यादा हो गया। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। बात क्लियर है? ठीक है, 7 हो गए। इसी तरीका से देखोगे तो इधर भी है। ठीक है, इसी तरीका से इधर भी है जब देखोगे। ठीक है, यहाँ भी बटा हुआ है ऐसे करके 1 2 3 13 14 15 16 17 18। इस तरीका से बच्चा पीरियोडिक टेबल होता है। इस तरीका से क्या होता है? पीरियोडिक टेबल होता है। एक नीचे भी होते हैं, उसको छोड़ो, बात समझो। देखो, हमने कहा कि चौथे आवर्त, चौथे लाइन ऐसे होगा। तो चौथे लाइन इस वाले में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले लाइन में कहीं पर होगा, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर तत्व होंगे। ठीक है, देखो उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्लॉक देखो कि सबसे अंतिम में क्या आया है। सबसे अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन भरा है तुम इस वाले ब्लॉक, इस वाले सब सेल में भरा है। किस सेल में भरे हो? इस वाले सब सेल में। इसका मतलब है कि अगर हम तुम्हें बात बता दें तो इसको एस बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं, और नीचे में जो होता है इसको हम लोग एफ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। तो यहाँ जो हुआ, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरे हो? एस वाले में भरे हो। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरे हो? एस में। तो एस में चेक करना। तो एस में क्या आया है? एस में केवल 2 आते हैं। ये पहला है, ये दूसरा, इधर से 3 4 से लेकर कहाँ तक? 12 तक, और ये 13 14 15 16 17 और ये 18। बात क्लियर है? देखो, हाँ, लेकिन ये दो के लिए एक्सेप्शन है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या रहता है? एक्सेप्शन रहता है। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट पर लागू हो जाएंगे। देखो, अब हमें दिखना है ब्लॉक, तो ब्लॉक एस चाहिए। तो एस ब्लॉक कौन सा है? ये वाला ब्लॉक है। ये क्या है? एस ब्लॉक है। यानी अब हमें इतना ही दूर में देखना है कि कैल्शियम कहाँ आएगा। अब कैल्शियम देखना है तो अब ऊपर में देखो, ऊपर में क्या आया है? 2 इलेक्ट्रॉन। लास्ट में तुम कितने इलेक्ट्रॉन भरे हो? 2 इलेक्ट्रॉन भरे हो। इसका मतलब है कि ये ग्रुप नंबर 2 को दिखाएगा, वर्ग नंबर 2 को। किसको दिखाता है? ये वर्ग को दिखाता है। तो वर्ग नंबर 2, 1 2 यही है। इसी लाइन में देखो, यहाँ पर ये आएगा, यानी यहाँ पर देखोगे तो ये तुम्हारा क्या है? कैल्शियम है। तुम क्रॉस चेक करना खुद से, तुम्हें आ जाएंगे। फेरस को चेक करोगे तो देखो, फेरस जो है सबसे ज़्यादा, देखो नंबर कौन सा है सबसे, अगर ज़्यादा का है तो चौथा, यानी कि चौथे आवर्त में आएगा। किस आवर्त में आएगा? चौथे आवर्त में आएगा। और इसी तरीका से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस तरीका से 12 कर दो। बात करें सबसे अंतिम में क्या है? डी है। तो बीच वाले के डी, यानी इस वाले ग्रुप में तुम्हें देखना है। ठीक है, लास्ट में कितना भरा है? 6। तो तुम्हें छठा देखो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखोगे बच्चा, यानी यहाँ पर जो देखोगे तो छठा जो आएगा तुम्हारा, यानी 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर देखो तुम्हारा होगा। 8वें नंबर जो होता है तुम्हारा ग्रुप, उसी में ये फेरस मौजूद है। तो चलो, इसकी बातें और भी आगे हम करेंगे, आप ट्राई करना एक बार। ठीक है, क्रॉस चेक करके देखना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और भी सीखते हैं। ठीक है, चलो इधर रफ करते हैं। आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा, क्वांटम नंबर निकालने में भी समस्या होगी आपको। चलो, निकाल कर दिखाओ जरा। ठीक है, एक हम आपको देते हैं, आपको निकालना है ब्रोमीन को। आपको निकालना है किसको? ब्रोमीन। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है बच्चा 35। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 35 होता है। 35 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 35 होगा। ठीक है, तो हमें 35 इलेक्ट्रॉन को सजाने हैं। किसको सजाना है? 35 इलेक्ट्रॉन को। चलो सजाते हैं। देखो, आप भी ट्राई करना खुद से। पहले क्या होगा?
1s, उसके बाद 2s 2p, उसके बाद 3s 3p, 3p के बाद देखो क्या आया है 4s। आपको 3p के बाद ध्यान देना है कि क्या आएगा 4s, तो 4s हुआ। 4s के बाद क्या आया है 3d आया है। 3d के बाद 4p, 4p के बाद क्या होगा आपका 5s होगा। 5s के बाद 4d, ठीक है। इसी तरीका से चलता जाएगा। अब इतना ही में हमारे ख्याल से आपका इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6। एस में कितने 2, डी में कितने 10, पी में कितने, पी में 6, पी में कितने 6। देखो तो कितने हो गए 2 4 6, कितना हो गया 10 हो गया। 10 2 12, 6 18, 2 20 और 10 30। अब 30 तो हो गए, हमें भरना कितना है 35। तो 35 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पी में कितना जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा। पी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और यही हमारा क्या है कॉन्फ़िगरेशन है। बात क्लियर है। चल, अगर इसी तरीका से हम बात करें कि ये किस में जाएगा, तो आप चेक कर लेना। मैक्सिमम नंबर आया है 4, अंतिम में भरे मैक्सिमम आया 4, तुम भरे हो किस में पी में, पी वाले में जाकर देखना, ठीक है। तो ब्रोमीन तुम्हारा पी वाले में मिल जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें है तो बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब पी में जाकर देखना 5वें नंबर पर, यानी 1 2 3, यानी ब्लॉक को 1 से शुरू करना, ठीक है। चल, अगर हम बात करें आपको तो क्या ले ले, सोना ले ले। चलो, सोना क्या होता है ए, ठीक है। और सोना का जो होता है वो 79 है। कितना है 79। देखो निकाल के जरा, आपको टाइम दे रहे हैं। चल, और वीडियो रोक कर आप ट्राई करना, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इसको क्या होगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s, 4s के बाद क्या था 3d, 4s के बाद क्या था 3d, तो 3d, 3d के बाद क्या है 4p, 4p के बाद क्या है 5s, 5s के बाद क्या है आपका 4d है। 4d के बाद कहोगे तो 5p है। 5p के बाद कहोगे तो 6s है। 6s के बाद कहोगे तो 6p है। 6p के बाद कहोगे तो क्या आप है आपका 4f। 6s के बाद देखोगे तो क्या आया है 4f आया है, तो 4f कर देते हैं। अब हमारे ख्याल से इतना ही में आपका इलेक्ट्रॉन भर जाना चाहिए, ठीक है। चल देखो, s पर 2, p पर 6, s पर 2, p 6, s 2, d 10, p 6, s 2, d 10, p 6, s 2, p 6, p कितना है 6। गिनो तो जरा कितना हुआ 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, 30 और 6 36 और 2 38 और 10 48 और 6 54 और 2 56 और 6 कितना हो गया 56, 6 हुआ 62, ठीक है। 62 और 14, 62 और 14 कितना हो गया, तो आपका हो गया 76 हो गए। 62 और 14 कितना हो गया 76 हो गया। हमें भरना कितना है 79। 5f के बाद क्या आया है 4f के बाद 5d आया है, ठीक है। 76 हमने भर दिया, हमें भरना था 79, तो 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे किस में अब डी में। तो इस तरीका से आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, बना सकते हो। और भी दें, चल एक और बना के दिखाओ, एक और बना कर दिखाओ तुम। चलो एक छोटा सा सिंपल सा देते हैं हम, ठीक है। उसमें होता है क्या, आप याद कर लो कौन सा एलिमेंट आपको दे हम। चल, क्रिप्टॉन देते हैं। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन कितना होता है 36 होता है। क्रिप्टॉन कितना है 36। इसको बनाकर देखो। चलो आप ट्राई करना, देखो पहले क्या होगा, पहले किस में भरे जाएंगे, यहाँ ध्यान दो, ध्यान आपको इस वाले सीरीज में देना है, ठीक है। पहले किस में जाएगा 1s में जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा 2s में जाएगा, 2s के बाद किस में जाएगा
2p में जाएगा, 2p के बाद 3s में जाएगा, 3s के बाद 3p में जाएगा, 3p के बाद 4s में जाएगा, 4s के बाद किस में जाएगा, 3d में जाएगा, 3d के बाद 4p में जाएगा। बच्चा ये 5 बार 10 बार इसको रिवीजन करोगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, चलो देखो, अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। s में कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। पुनः s में 2, p में कितने, 6, s में कितने, 2, p में 6, s में 2, d में 10। देखो तो टोटल कितने हो गए, 4 6 10, 10 2 10 10 20 10 30, हमें भरने थे 36, तो p में कितना जाएगा बच्चा, 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहे होंगे और समझ में काफ़ी हद तक आपको आ गया होगा, क्योंकि अब तक हमने लगभग 5-6 एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया, आपको क्रॉस चेक भी हमने करवाया कि कहाँ पर क्या होते हैं। ये बात क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, बात क्लियर है। चल एक और बनाकर दिखाओ आप, ठीक है, एक और बनाकर आप दिखाओ क्रोमियम का। किसको दिखाओ, क्रोमियम। क्रोमियम होता है 24, क्रोमियम क्या होता है 24, क्रोमियम को बनाकर दिखाओ तुम, क्रोमियम को। अच्छा देखते हैं हम लोग, पहले क्या आएगा 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d। बात क्लियर हुआ यहाँ पर, बात क्लियर है। चल देखो, क्रोमियम जो है 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d है। ठीक है, चलो अब भरो इलेक्ट्रॉन, s में 2, s में 2, p में 6, s में 2, p में 6, s में 2, कितना हो गया देखो तो 20 हो गए। अब d में कितना है 4, d में कितना 4। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो 4 ही जाएगा। देखो बच्चा, अब यहाँ पर एक बात है, हमने कहा कि केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरा है, केमिस्ट्री क्या है, एक्सेप्शन से भरा पड़ा है। ठीक है, यहाँ डी जो है, डी में कभी भी, डी में कभी भी ना तो 4 और ना ही 9 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसमें ना तो 4 इलेक्ट्रॉन आएगा और ना ही 9 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, इसमें जब भी आएंगे 4 और 9 के अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन की संख्या भरी जा सकती है, लेकिन 4 और 9 भरे नहीं जाएंगे। ये बात क्लियर है या नहीं है। देखो तो हम करें क्या, हम करें क्या, अगर हमें इसमें 4 इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है तो क्या हम 3d के बाद 4p को लिख दें, और क्या हम 4p लिखकर इसको क्या 3 और इसको 1 कर दें। तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ये बढ़ गया तो 4 आया तो देखो तो यहाँ तो समस्या गंभीर हो जाएगी। यहाँ आप अंत में तो इलेक्ट्रॉन भर रहे हो किस में, पी वाले में भर रहे हो, तो फिर आपका ग्रुप चेंज हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल में आपका ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। आप चले जाओगे पी ग्रुप में, जबकि ये होगा डी ग्रुप का एलिमेंट। किसका होगा, डी ग्रुप का एलिमेंट होगा, और आपको चेक करना पड़ जाए, चेक करने चले जाओगे कहाँ पर, पी वाले ग्रुप में, तो मिलेगा नहीं। तो हमें करना क्या है, देखो अगर यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो ये वाला क्या है गलत है, तो इसको हम सही कैसे करेंगे, तो इसको सही करेंगे, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d है, यही है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। देखो s में 2 2, p में 6, p में 6, s में 2। अब s में 2 है, d में चाहिए 4। अब देखो d कहेगा s से कि भाई देख, हमें तो 4 के साथ समस्या है, हमें 4 के साथ क्या है समस्या है, तो एक काम करना, तुम एक इलेक्ट्रॉन अपना हमें दे दे, तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन हमें दे दे, ताकि हम अपने सब कोष में अच्छे तरीक़ा से बैठ पाएँ। ठीक है, तो ये s को मिलना था 2, s को मिलना था 2, तो s को 2 ना मिलकर एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा।
कितने इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया तो बच गया कितना, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। तो अब ये डी पर कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का सही होगा। आप जाकर क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। ये आपका सबसे मैक्सिमम नंबर है 4, यानी चौथे आवर्त में दिखेगा तुम्हें। किस ग्रुप में, डी वाले ग्रुप में दिखेगा, और डी वाले ग्रुप में 5वें नंबर चेक करना, तो ये 5वें नंबर पर तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। यानी 7वें समूह में तुम्हें ये दिखेंगे, ठीक है। 7वें नहीं, किसमें, चौथे में, ठीक है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। हमने तो इसको डी से क्या है, एलर्जी है, डी को 4 से एलर्जी है, इस वजह से 4। तो 4 जाकर देख चेक करना है, तो ये मिलेगा चौथे नंबर पर ही, ठीक है। बात क्लियर है। यहाँ समस्या क्या हो रहा था कि यहाँ पर जैसे ही हम बढ़ा रहे थे तो पी वाले ग्रुप में चला जा रहा था, और पी वाले ग्रुप में ये कभी आता नहीं, ठीक है। तो चलो, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आया होगा। आपके लिए कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप होमवर्क घर पे ट्राई करना, ठीक है, और देखना है, और क्रॉस चेक भी करने का प्रयास करना है कि क्या होते हैं, ठीक है। देखो, एक लिखो, पारा Hg80, पारा का तुम्हें बनाना है, किसको बनाना है, पारा का, तो पारा लिख लो। और देते हैं तुम्हें हम बोरोन, हमने बनवा दिया, ठीक है। चलो, बेरियम लिख लो। बेरियम होता है 56, बेरियम 56, 2 हो गए आपके लिए, ठीक है। बी नहीं, बी से तो बेरिलियम होता है, बेरियम बी ए, ठीक है, बी ए से होता है बेरियम। तो 2 आपका हो गया, ठीक है। और एक आप सिल्वर को भी निकालना, 47, सिल्वर हो गया 47। 3, 3 बच्चा नहीं देना चाहिए, ठीक है, 3 एकदम नहीं देना चाहिए। 3 में जानते हो कि दुश्मनी हो जाता है, हम दोनों के बीच इतना प्रेम है, इतना प्यार है, तो फिर कैसे हो सकता है, ठीक है। एक लिख लो रुबिडियम, ठीक है, रुबिडियम है 37, रुबिडियम 37, ठीक है। और एक और देते हैं आपको, हमारे सामने हम नीचे में क्या लगाए हुए हैं, तो बच्चा नीचे में टेबल लगाया हुआ है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, उसी में से हम आपको एलिमेंट दे रहे हैं कि हमें देना कौन सा चाहिए, ठीक है। एक आप निकाल कर देखना, ठीक है, टंगस्टन का, टंगस्टन भी बहुत फेमस है, 74, टंगस्टन भी फेमस है आपका 74, ठीक है। तो इन 5 को आप निकाल कर बनाने का प्रयास करना, और देखना कि आपको समझ में आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखो, हमने अफबाऊ के नियम को समझाने का प्रयास किया, और अफबाऊ के नियम के अनुसार कैसे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, ये भी हमने बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है। तो इसको आप अच्छे ढंग से करना, क्योंकि ये आपका बहुत काम आएगा, ठीक है। जब आप निकालोगे ना, आप क्या, जब आपको निकालना पड़ेगा क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम नंबर निकालोगे तो ये सारे चीज़ एक साथ रिलेट करेगा। जब एक साथ रिलेट करेगा ना, उस समय जब चलेंगे, ये कल के क्लास में ही आपका रिलेट करेगा, और जब ये स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर निकालना, तो फिर आपके साथ समस्या खड़ी हो जाएगी। इस वजह से इसको सीखना सबसे पहले ज़रूरी था आपको, और आई होप कि आप समझे होंगे, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग यहीं तक सेवा समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चा, धन्यवाद।